अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। आप लोग खुद भी घर में बना सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही कम बजट में आप बना सकते हैं। तो चले चलते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने रख लिए थे बाउल में अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमने चिकन ले लिया था। चिकन को बॉईल करके अच्छे से श्रेड कर लिया था। एक छोटे साइज़ का मैंने यहाँ पे शिमला ले ली थी और इसको मैंने आधी ले ली थी और आधी छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था और इसके छिलके उतार लिए थे। छोटी सी मैंने गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने आधा ले लिया था और बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक इनकी कटिंग कर ली थी। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मायोनीज़ ले ली थी। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे ऑरिगेनो ले लेना है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे नमक ले लिया था। काली मिर्चें हमने 1 टीस्पून ले लेनी है। तो ये हैं हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स। तो चले चलते हैं इनको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था बड़ा सा, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे चिकन डाल लिया था। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं शिमला मिर्चें। बहुत ही बारीक बारीक साइज़ की मैंने शिमला मिर्चें काटी थी। आप लोग, आपके घर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जब भी मेहमान आएँ आप लोग बहुत जल्दी से उनके लिए ये बना सकते हैं। तो अब हमने इसके ऊपर गाजर डाल ली हैं। अब हम इसके अंदर मायोनीज़ डाल लेंगे। अच्छे तरीके से सारा बाउल अच्छे से साफ़ कर लेंगे और सारी मायोनीज़ जो है वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो अब हम इसके अंदर नमक डाल लेते हैं। नमक आप लोग साथ साथ चेक भी कर लीजिएगा कि ये ठीक है, प्रॉपर है इसके अंदर। अब हमने ब्लैक पेपर डाल लिया और अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और हम इसके अंदर ऑरिगेनो भी डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऑरिगेनो डाल लेते हैं। मैं इसको मिक्स करने लगी थी बट मैं भूल गई थी कि हमने इसके अंदर ऑरिगेनो नहीं डाला। तो ऑरिगेनो डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑरिगेनो डालने से बहुत ही फ्लेवरफुल सा टेस्ट आएगा। तो ये है तमाम सलाद की चीज़ें। तो सबसे पहले हमने सलाद के पत्ते ले लिए थे, अच्छे से इनको धो लिया था और सलाद के पत्ते हमने अपने ही गार्डन से लिए थे। यहाँ पे हमने टमाटर ले लिया था और गोल गोल इनकी कटिंग कर ली थी, बारीक बारीक सी कर ली थी। जो अंडे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ये वही बॉयल एग्स हैं और इनको मैंने गोल गोल इनकी कटिंग कर ली थी। और खीरे ले लिए थे, खीरे की भी मैंने गोल गोल कटिंग कर ली थी। और यहाँ पे हमने नूरपुर का बटर ले लिया था। और ये हैं हमारे तमाम सलाद की चीज़ें। और अब हम सबसे पहले इसकी यहाँ पे सॉस बना लेंगे। सॉस के लिए यहाँ पे मैंने पहले मायोनीज़ डाल ली है। बहुत ही इजी सी सॉस है। अगर आप लोगों के पास मस्टर्ड मस्टर्ड सॉस अवेलेबल है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर चिली गार्लिक केचप डाल रही हूँ। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, मेरी जो थी वो फ्रिज में पड़ी पड़ी ही एक्सपायर हो गई थी और हमने वो फेंक दी थी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने तवा रख लिया था, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहे हैं धुएँ निकल रहे हैं। तो बटर हमने इसके ऊपर डाल दिया था। तो अब हम ब्रेड को जो है वो अच्छे से सेक लेते हैं। एक सैंडविच के लिए हमें जो है वो 4 ब्रेड के स्लाइसेस रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम चारों के चारों स्लाइसेस को जो है वो मैंने अच्छे से सेक लिया है। तो स्टेप 1 है हमारा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सॉस लगा ली है। सॉस को हमने अच्छे तरीके से चारों किनारों पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है ताकि ये अच्छे से फैल जाए। तो अब हम इसके ऊपर डालते हैं चिकन में जो हमने वेजिटेबल्स मैरिनेट कर लिया था, सब कुछ हमने इसके जो एक मसाला तैयार किया था वो अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं। इसको भी हमने अच्छे तरीके से चारों किनारों पे पूरी ब्रेड पे अच्छे तरीके से फैला देना है। देन उसके बाद अब हमने एक स्लाइस उठा लिया है और अब हम इसके ऊपर ये सॉस लगा लेंगे। तो अब हम इसको इसके ऊपर रख लेते हैं और इसके ऊपर हम अगेन सॉस लगा लेंगे। सॉस को जो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लगानी है और दिल खोल के लगानी है, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। फिर हम इसके ऊपर सलाद के पत्ते लगा लेंगे। सलाद के पत्ते जो हैं वो हमारे अपने गार्डन के हैं। हमने पीछे क्यारियों में हमने खुद सलाद के पत्ते रखे हैं। तो मैंने फ़ौरन जब मुझे पता चला हम सैंडविचेस बनाने लगे हैं तो सबसे पहले हमने ये तोड़ के लिया और इनको अच्छे से धो लिया था, भिगो लिया था पानी में। अब हम इसके ऊपर डाल लेते हैं टमाटर। टमाटर को अच्छे से डाल लेंगे। देन उसके बाद हमने डाल लेने हैं इसके ऊपर खीरे। खीरों को भी हमने अच्छे से इसके अंदर डाल लेना है, इसके ऊपर डाल लेना है, अच्छे से फैला देना है। तो
हमने इन दोनों चीज़ों डालने के बाद इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर लेंगे एंड ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर लेंगे, इसलिए ताकि इसके अंदर जो है वो फीका फीका सा टेस्ट ना आए जब हम सैंडविच खाएं, तो इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल सा टेस्ट आ जाए। तो अब हम इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे। तो सबसे पहले हम उस स्लाइस के ऊपर सॉस लगा लेते हैं। अच्छे से हमने सॉस लगा लेनी है। अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप फ़ौरन इसको बना सकते हैं। मैंने जो है इनकी जो किनारे हैं वो नहीं उतारे, क्योंकि ये हम लोग ख़ुद खा रहे हैं, हम गेस्ट के लिए नहीं बना रहे। तो अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप लोग ये किनारे रिमूव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी लुक देता है, बहुत अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन होती है इसकी, बहुत अच्छी लुक देता है। मुझे किनारे हम अपने लिए खा रहे थे तो उतारना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये ज़ाया होने वाली बात है। ठीक है, तो अब हमने इसके ऊपर अंडे रख लिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर अगेन सॉस लगा के इसको प्रेस कर लेंगे। सॉस लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे से हमने स्प्रेड कर लेनी है चारों तरफ पूरी ब्रेड पे। तो अब हम इसके ऊपर रख लेते हैं और थोड़ा सा हल्का सा हल्के हाथों के साथ हमने इसको प्रेस कर लेना है। और अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग, बहुत ही ख्याल से, बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब हम इसको आपको खोल के दिखा देते हैं। देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी कटिंग हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सा ये लग रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। आप लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते। और जब आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करें तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।